सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में बात करने वाले इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2025, जिसमें की अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस अपॉइंटमेंट्स, फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट्स और अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल जो रोल्स हैं उसके ऊपर जिनको भी अपॉइंटमेंट किया गया है उनको उन सबको इंक्लूड किया है इसमें। और सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन कंपनीज के इंडियन ओरिजिन के जितने भी सीईओ उनको इंक्लूड किया है। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, जो स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं, उनके भी हमने जो इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो की अपॉइंटमेंट है जनवरी से लेकर जुलाई तक 2025, ये सारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फिलहाल मैंने जो एसएससी सीजीएल 2025 है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा कुछ मैंने डिज़ाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं की अपॉइंटमेंट्स जनवरी से लेकर जुलाई तक। तो हम इसके अंदर एक माइंड मैप की फॉर्म में पढ़ेंगे इसको, और हर एक पर्सन को अलग अलग मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा अट्रैक्टिव भी होगा और थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। और इसमें थोड़ा सा मैं साथ साथ चलते चलते आपको लर्न करने की ट्रिक भी बता दूंगा, क्योंकि ये जो नेम्स और ये अपॉइंटमेंट्स हैं ये लर्न करना इतना आसान नहीं होता। तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा हम मसाला डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की अपॉइंटमेंट्स जनवरी टू जुलाई 2025, जिसमें नेम वाइज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल ये क्या है, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। इग्नू यूनिवर्सिटी है, उसकी वाइस चांसलर जो फर्स्ट वुमेन बनाया गया है उसको उमा को बनाया गया है। उमा कांजीलाल, कांजीलाल इग्नू, इग्नोर मत करो, उमा को इग्नोर मत करो। समझ में आया? तो एक थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा याद हो जाए ट्रिक के साथ। तो उमा को इग्नोर मत करो। अजय सेठ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अजय सेठ, जो चेयरमैन ऑफ IRDAI स्टेट्यूटरी बॉडी होती है ये, और ये IRDAI इसके हैं अजय सेठ। अजय जो कभी जो हमेशा जीतता है, उसने जीत लिया है IRDAI अजय, जो कभी भी हारता नहीं है या जीतता है हमेशा। तो अजय सेठ बन गया IRDAI का। फिर एस रमन, रमन जी की बात करते हैं। तो रमन चेयरपर्सन ऑफ PFRDA, जो पेंशन फंड है उसके, जो PFRDA है उसके चेयरपर्सन बनाए, जिसकी टर्म होती है 5 ईयर्स। तो रामन जो है पेंशन देता है PFRDA। मान लो रमन जी क्या देते हैं, पेंशन देते हैं। रमन जी पेंशन देते हैं। रवि अग्रवाल जी ये क्या करते हैं, ये करते हैं CBDT में टैक्स एक्सटेंडेड टू 2026, चलो चेयरमैन बनाए गए हैं रवि अग्रवाल। रवि जी है, रवि को क्या क्या बना दिया है, चेयरमैन बना दिया है CBDT के, जो जिनकी जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दी गई 2026 तक। ये 2025 तक थे, लेकिन इनको जून 2026 तक इसका इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है रवि अग्रवाल जी का, चेयरमैन ऑफ CBDT में रवि, रवि यानी सूर्य, सूर्य किस में हो, CBDT। ये टैक्स कलेक्ट करता है, तो टैक्स से रिलेटेड है। तो रवि जी अग्रवाल जी है वो, थोड़ा CBDT का ऐसे ही थोड़ा लर्न कर लो। इसके ट्रिक नहीं बन रही है तो चलते हैं आगे। फिर पराग जैन की बात करें। पराग पान पराग, चीफ ऑफ रा RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रा के जो चीफ हैं वो बनाए गए हैं पराग जैन जी को। पराग जैन जी हैं वो अभी रॉ के अधिकारी चीफ हैं। तो पराग जी को रो दे दिया है। फिर बात करते हैं आस्था पूनिया। आस्था किस में रखनी चाहिए, फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट इंडियन नेवी। तो आस्था रखो और ये मानो कि फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट है इंडियन नेवी की, वो कौन बनी है, आस्था। आस्था में आस्था है, इसीलिए वो उनको बनाया गया फर्स्ट फाइटर पायलट ऑफ इंडिया नेवी। फिर बात करते हैं सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल री इलेक्टेड एट खो खो फेडरेशन। खो खो फेडरेशन के जो री इलेक्टेड जो चीफ है वो है सुधांशु। सुधांशु जी क्या करते हैं, मित्तल जी खो खो खेलते हैं। सुधांशु खो खो खेलते हैं। फिर सोनाली, तो सोनाली जी है फर्स्ट वुमन टू लीड RPF को फर्स्ट वुमन है जो लीड करेगी, सोनाली मिश्रा। सोनाली जी
को कहाँ क्या दे दिया गया, लीड करने का रोल आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स है, उनको दे दिया गया। फिर है डॉक्टर अभिजात अभिजात सेठ, डॉक्टर अभिजात सेठ। अभिजय, अब पीछे देखा था आपने, अभिजय आया था, अजय आया था, अजय, अजय के लिए क्या कहा था, IRDA है, वो अजय सेठ है। और अभी आए हैं अभिजात, अभिजीत, वैसे अभिजात है इनका नाम, अभिजात सेठ है। वो नेशनल मेडिकल कमीशन NMC मेडिकल कमीशन के अभिजात, अभी जागे हैं नेशनल कमीशन के लिए, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो डॉक्टर अभिजात सेठ, चीफ ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। फिर बात करते हैं संजोग गुप्ता, संजोग गुप्ता, वो है CEO ऑफ ICC। संजोग गुप्ता को CEO ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके CEO बना दिया गया है। संजोग, संजोग से बन गई है, ये मान लो, संजोग से क्या बन गई, ICC, नहीं तो कोई नहीं देता, संजोग से ICC की CEO। ये ध्यान रखना CEO है, ना कि इसके जो चीफ मत करके आ जाना, प्रेसिडेंट मत कर दियो। तो संजोग गुप्ता। फिर आर दोरास्वामी, आर दोरास्वामी जी क्या बने हैं, MD एंड CEO ऑफ LIC, LIC कौन देता है, दोरा दोरा दोराई स्वामी जी, ये आपको LIC की स्कीम आपको बताएंगे आके, दोराई जी स्वामी जी। फिर नितिन गुप्ता जी हैं, तो नितिन गुप्ता जी हैं, वो क्या करेंगे, चेयरमैन नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA, NFRA के चेयरमैन है। नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कौन देता है, नितिन जी देते हैं, नितिन गुप्ता जी रिपोर्टिंग करते हैं NFRA को, या चेयरमैन बना दिया उनको। फिर बात करते हैं न्यू गवर्नर अपॉइंटेड बाय चीफ प्रेसिडेंट, कौन से गवर्नर यानी जो राज्यपाल है, जो अभी प्रेसिडेंट ने अभी 2025 में जिनको अपॉइंटमेंट किया है, वो हरियाणा में आसिम कुमार घोष जी हैं, गोवा में अशोक गजपति राजू जी हैं, गोवा गजपति, लद्दाख कविंद्र कविंदर कविंदर गुप्ता, तो लद्दाख के कविंदर, जिनके लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, क्योंकि वो यूटी है लद्दाख, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है वहाँ के। हरियाणा के आसिम कुमार घोष ध्यान रखना है, और अशोक गजपति होएंगे, आसिम कुमार घोष, ठीक है। फिर बात करते हैं, और ये और याद कर लेना, कविंदर है लद्दाख के। फिर महेंद्र देव, महेंद्र देव, ये हैं चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर की जो चेयरमैन है, वो है महेंद्र, महान है जो इंद्र है, इसलिए PM जी ने उनको क्या दे दिया, चेयरमैन का पद दे दिया, तो महेंद्र। फिर राजीव मेहमानी, जो मेहमानी किन की हो रही है, मेहमानी कहाँ पे, प्रेसिडेंट बने हैं CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो प्रेसिडेंट है CII के, वो मेहमानी बन गए, इनको मेहमान बना दिया गया किसके, इंडस्ट्रीज के। फिर बात करते हैं भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर है जो, इनको इंटरनेशनल बिग कैट यानी जो बड़ी जो बिल्लियाँ होती है, जिनको बोला जाता है, जो टाइगर्स हो गए या फिर जो लायन हो गए, उनका जो एक अलायंस बनाई गई है, इतने बिग कैट अलायंस, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, भूपेंद्र जी को, भूपेंद्र, तो बिग कैट भूपेंद्र। फिर बात करते हैं डॉक्टर वी नारायण, तो ये तो इसरो के, आपको पता होना चाहिए कि न्यू चेयरमैन बन चुके हैं इसरो के, वी नारायण। और ये फिर CDR लेफ्टिनेंट, ये देखते हैं कमांडर, ओके सॉरी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, इनको बनाया गया फर्स्ट विमन ADC टू इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट विमन ADC टू इंडियन प्रेसिडेंट। तो ये लेफ्टिनेंट CDR या कमांडर हैं जो यशस्वी सोलंकी है, ये वुमन है, उनको बनाया गया ADC की, इंडियन प्रेसिडेंट की ADC की, फर्स्ट वुमेन ADC, जो उनकी जो गार्ड होते हैं वो बनाया गया इंडियन प्रेसिडेंट के। फिर डॉक्टर वी नारायण याद रखना है इसरो के, सोमनाथ इससे पहले वाले थे। फिर बात करते हैं कैटरीना कैफ को क्या बना दिया गया भाई, इनको बना दिया ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स। अभी मालदीव्स का तो मामला गड़बड़ है, तो इन्होंने सहारा लिया कैटरीना कैफ का कि ये अपना प्रचार प्रसार करेंगे, तो मालदीव्स के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर है, उनको बना दिया गया।
फिर बात करते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह, ज्ञानेंद्र जी, ज्ञान है जिनको बहुत सारा, उनको बनाया गया सीआरपीएफ के, सीआरपीएफ जी को ज्ञानेंद्र जी को सीआरपीएफ के डीजी बना दिया गया, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ वो है ज्ञानेंद्र, जिनको ज्ञान होगा वो सीआरपीएफ को आराम से संभाल सकते हैं। फिर वी एन अनंत नागेश्वरम, तो आपको नाम से पता चल गया होगा, ये CEA बनाया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है टू पीएम, प्राइम मिनिस्टर है, उसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनको बनाया गया है वी अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरम, जिनको एक्सटेंड किया गया है, जिनके 2020 तक इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम। फिर BR गवई, गवई जी का तो पता है अभी आपको कि जो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ CJI बन चुके, चीफ जस्टिस बन गए हैं BR गवई, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं 52nd, 52वें हैं, तो 52nd की बात करते हैं। फिर बात करते हैं तुहिन के पांडे, किसकी तुहिन कर दी, सेबी की, तुहिन के पांडे, पांडे जी तुहिन क्यों करी, सेबी की, सेबी पर चेयरपर्सन बनाया गया, रिप्लेस माधवी पुरीबुच को रिप्लेस किया इन्होंने। फिर ज्ञानेश कुमार तो आपको पता होना चाहिए, ये हैं अपने जो CEC के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन है उनके चीफ हैं, 26 है, तो ज्ञानेश कुमार इनसे पहले राजीव कुमार थे 25 वाले, तो ये ध्यान रखना है। ज्ञानेश कुमार 26 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अदर इलेक्शन कमिश्नर की तो इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, उनकी और बात कर लेते हैं साथ साथ में। एक सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये 2 इनके साथ में इलेक्शन कमिश्नर और रहते हैं। जो ज्ञानेश कुमार वो चीफ है और ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर है, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी जी। फिर बात करते हैं BVR सुब्रमण्यम, चीफ ऑफ नीति आयोग, नीति बनाने का शुभारंभ किन्होंने किया, ये BVR सुब्रमण्यम ने कर दिया, जिनका टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया भाई, 1 साल से इनको और बढ़ा दिया गया। नीति आयोग से नीति कौन बनाएगा, जो नीति का शुभारंभ कौन करेगा, BVR सुब्रमण्यम। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM PK मिश्र और शक्तिकांत दास, जो अभी इनको बनाया गया, इससे पहले PK मिश्र थे, यानी PK चले गए थे इसलिए इनको हटा दिया और अब शक्तिकांत दास है उनको बना दिया गया है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM है शक्तिकांत दास। फिर बात करते हैं PS सेट्टी जी की, PS सेट्टी जी है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन, बैंक के सेठी जी हैं PS सेट्टी जी, इंडियन बैंक एसोसिएशन है और चेयरमैन है, SBI के चेयरमैन भी ये हैं भी, और इनको ही PS सेट्टी जी को चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन का बनाया गया है। तो ध्यान रखना, चेयरमैन ऑफ SBI भी यही हैं और इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन भी सेट्टी जी हैं। ध्यान रखना, पैसों के ऊपर बैठे हैं भाई सेट्टी जी, इसलिए सेठ हैं वो। निधि तिवारी जी IFS ऑफिसर हैं, इनको बनाया गया प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी। देखो PM मोदी की सेक्रेटरी कितने कितने हैं, तो PM प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो PK मिश्र की जगह शक्तिकांत दास जी को बना दिया गया, और फिर निधि तिवारी जी हैं वो प्राइवेट सेक्रेटरी टू, जो PM मोदी के साथ ट्रेवल करती हैं, जो कि क्या करते हैं जहाँ भी इनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो ये सारा कुछ एडवाइज करती हैं, तो ये निधि तिवारी जी हैं। फिर बात करते हैं दिनेश माहेश्वरी, वो चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के, इनको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया लॉ से रिलेटेड है, और दिनेश माहेश्वरी जो महेशमती है वो लॉ से संबंधित है, तो ध्यान रखना है महेशमती, जय महेशमती, तो यानी 23rd लॉ कमिश्नर, लॉ से संबंधित है महेशमती। फिर बात करते हैं पूनम गुप्ता जी को डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, डिप्टी गवर्नर नहीं है, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI किनको नियुक्त किया गया है, पूनम गुप्ता। तो डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI पूनम गुप्ता। तपन कुमार डेका जी को IB, अभी वैकेंसी भी निकली हुई है इसकी, तो जो चीफ हैं IB के वो डेका जी हैं। तपन तप के बहुत सारा इन्होंने तपा है, तप किया इसलिए IB में पहुंच गए वो, ऐसे तो पहुंचते नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हो, इनको एक्सटेंड किया गया 1 ईयर के लिए। ये कामत जी हैं, समीर वी कामत,
डीआरडीओ, ये तो कई दिन से इनको मई 2024 तक इनको एक्सटेंड इनका भी किया गया है। तो समीर वी कामत काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए इनको एक्सटेंड कर दिया गया डीआरडीओ। डीआरडीओ में काम करने वाले कौन है? कामत जी हैं। डीआरडीओ में काम करने वाले समीर वी एस वी कामत। फिर परवीन सूद जी, सूद जी आए हैं, तो इन्होंने सीबीआई को ले लिया। तो पहले लिया था आईबी में, तपन तप तप के चले गए। तो परवीन सूद, सूदिंग, या फिर जो प्रवीण हो, पूरा हर चीज़ में पूरा प्रवीण हो, और आराम से सूद भी हो, सूद यानी कि सूदिंग हो, जो चीज़ों को संभाल सके, आराम से संभाल सके, ऐसे प्रवीण सूद जी हैं, उनको सीबीआई के डायरेक्टर बना दिया गया है। फिर अजय कुमार दोबारा आ चुके हैं। तो पहले अजय कुमार, आपको पता है अजय सेठ जी हैं, वो फाइनेंशियल वाले थे, और अभी अजय जी हैं, उनको यूपीएससी के चेयरमैन बना दिया गया है। तो ध्यान रखना है, ऐसे याद कर सकते हो। अजय जी दो दो जगह अजय जी आए, एक अजय सेठ जी बन गए थे, और एक अजय जी यूपीएससी से संबंधित है, तो अजय यूपीएससी। जो तो जस्टिस सूर्यकांत, सूर्यकांत जी को क्या बनाएगा? जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, जो नलसा, जो लोकल लेवल पे जो अदालतें होती हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया उनको। बी आर गवई रिप्लेस बी आर गवई जी को जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनको इन्होंने क्या किया है, पहले इस पोजीशन पर थे, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, तो इनकी जगह ये सूर्यकांत जी आगे सूर्य की तरह आए हैं, और नालसा को कैप्चर कर लिया है। फिर साइखोम मेरा भाई चानू जी को तो पता है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड होगा कुछ, तो चेयरपर्सन बनाया इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन। तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलेटिक्स है, वो मेरा भाई चानू वेट उठाते हैं, तो उनको दे दिया गया। फिर मांगीलाल जाट जी को, लो भाई ये हरियाणा का लग रहे हैं मेरे को, तो मांगीलाल जाट जी को दी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो मांगीलाल जाट जी, जाट होते हैं कृषक, कृषक होते हैं, तो मांगीलाल जाट जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, है, तो उनको यहाँ पे डीजी बनाया गया आईसीएआर के। फिर विकास जी, विकास कौशल जी आए हैं। विकास किसका करेंगे देखते हैं। एमडी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की क्या करेंगे, विकास करेंगे। हिंदुस्तान एचपीसीएल के एमडी बनाए गए, एमडी सीईओ अलग है, एमडी बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है इनको। फिर मोहसिन नकवी तो आपको पता है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, ये प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान जो अभी ये पाकिस्तान से हैं मोहसिन नकवी, ये पहले प्रेसिडेंट उसके भी है, अपने जो पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल है उसके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अभी इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल में इनको हेड बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया गया मोहसिन नकवी को। बहादुर सिंह साबू, बहाद बहादुर जी क्या कर रहे हैं, न्यू प्रेसिडेंट एथलेटिक फेडरेशन। देखो बहादुर होगा वही एथलेटिक जैसा चीज़ों में जाएगा, तो बहादुर जी है वो एथलेटिक में चले गए, बहादुर सिंह साबू एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं आशुतोष जी, आशुतोष अग्निहोत्री, अग्नि परीक्षा आईएएस हैं ये, और ये एमडी बनाए गए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये मान सकते हो कि जो फूड में कुछ निकल गया होगा, तो लोगों ने उन पर अंगुली उठाई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अग्नि परीक्षा दी। तो आशुतोष जी ने सबको शांत किया, आशुतोष शांत किया, और अग्नि परीक्षा दी कि नहीं मैंने ये सब नहीं किया है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ एफसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। फिर एस उन्नीकृष्णन नायर, उन्नीकृष्णन नायर, उन्नी, तो डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उनके डायरेक्टर बने हैं उन्नीकृष्णन। 19 ये मान लो 19 लोगों को सिलेक्ट किया, और उनमें से एक थे उन्नीकृष्णन, उनको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्पेस में भेजा गया है। फिर बात करते हैं राजीव बहल जी, तो बहल जी तो डीजी है आईसीएमआर के, आईसीएमआर के डीजी हैं, उसको राजीव बहल जी को बनाया गया है। फिर बात करते हैं एल एस चांगसन, ये सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया, नेशनल हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये एल एस चांगसान। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रही, इतनी ट्रिक याद नहीं हो रही, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप ऑप्शन में जब क्वेश्चन आएंगे, तो आपके सामने जब ऑप्शन आएंगे 4, 1 2 3 4, तो इनमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो ट्रिक बताई है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है कि नहीं, तो आसानी से उसको आप बाइफरकेट कर सकते हो कि ये इसका आंसर हो सकता है, ये
ये आसानी से आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा। तो एल.एस. चांगसान, CEO ऑफ नेशनल हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड है। जो चंगा हो वही हेल्थ से रिलेटेड काम कर सकता है, तो हेल्थ से रिलेटेड चांगसान। फिर AC चारनिया, चारनिया जी क्या किए कर रहे हैं? AC चारनिया जी न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नासा, नासा के अंदर। ये देखो भाई, बहुत ही काम इन्होंने किया है, चलाया है लोगों को, इसलिए नासा तक पहुंच गए हैं। तो न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है, ध्यान रखना। और कुछ चीफ भी दिख सकता है यहाँ पे, जो CEO भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, इसलिए ध्यान रखना। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है नासा के AC चारनिया जी। लोगों को चलाया इन्होंने, यानी लोगों को सिखाया है, सब कुछ किया है, इसलिए नासा के टॉप जो चीफ है टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं। फिर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी, प्रमोद, नाम में प्रमोद है, बहुत ही अच्छा नाम है, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी। चेयरमैन CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस जो करेगा, इन्विजिलेटर होता है, जो देखता है, वो शांत होना चाहिए, प्रमोद होना चाहिए, श्रीवास्तव जी हैं। तो ये क्या है? सेंट्रल विजिलेंस चेयरमैन हैं श्रीवास्तव जी, प्रमोद PK श्रीवास्तव। फिर रवनीत कौर जी, कौर जी हैं पंजाब से, रवनीत कौर, इन्होंने चेयरमैन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रवनीत कौर जी। तो रवनीत क्या कर रही हैं? कंपटीशन कर बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ रही हैं, और इसलिए उन्होंने उनको बढ़ा दिया गया है, बना दिया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट बात करने वाले हैं के संजय मूर्ति जी की। तो के संजय मूर्ति CAG हैं, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है इंडिया के, वो के संजय मूर्ति जी को कैग बना दिया गया। और दुबे जी हैं, SS दुबे, उनको CGA, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको बनाया है। ध्यान रखना, ये ऑडिटर है, ऑडिट, और ये अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स है दुबे जी, और मूर्ति हैं, उनको बनाया गया कैग। फिर बात करते हैं राजीव लक्ष्मण खरांडीकर, करण डीकर, सॉरी, राजीव लक्ष्मण करण डीकर, चीफ स्टेटिशियन ऑफ इंडिया, स्टेटिशियन है वो, चीफ स्टेटिशियन वो बनाया गया राजीव लक्ष्मण खरांडीकर को। करण डी कर को लक्ष्मण जी को बना दिया गया स्टेटिशियन, चीफ जस्टिस ऑफ, चीफ स्टेटिशियन ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं एस वेंकट रमनी, तो इनको बनाया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो सरकार की तरफ से वो जो लड़ते हैं केस, अपना जो सरकार की तरफ से केस जो लड़ता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है 148 आर्टिकल में। तो ये एस वेंकट रमनी। फिर बात करते हैं तुषार मेहता जी, तो तुषार मेहता जी है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। और हीरालाल सामरिया जी, ध्यान रखना, तुषार जी है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो वेंकट रमनी। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो स्टेट की तरफ से होता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से होता है। हीरालाल सामरिया जी हैं वो OBC चीफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंफॉर्मेशन जो अपने को RTI लगाने पे जो मिलती है, RTI मिलती है, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया हीरालाल सामरिया जी, वो सामरिया जी हैं, इसलिए उनको इंफॉर्मेशन देने का काम दिया गया। आगे देखो, आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करेंगे डिफेंस अपॉइंटमेंट्स। तो इनको एक बार बंद कर देते हैं। अब हम बात करेंगे डिफेंस अपॉइंटमेंट्स। तो डिफेंस अपॉइंटमेंट में जनरल अनिल चौहान जी को क्या दिया गया? अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत की जगह, और उनको जो सेकंड जो अपने CDS हैं वो बने हैं अनिल जी चौहान जी। फिर बात करें जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को बनाया गया आर्मी चीफ ऑफ, इनकी जगह पहले अनिल चौहान जी थे आर्मी चीफ, अब इनकी जगह जनरल उपेंद्र यादव द्विवेदी जी को आर्मी चीफ बना दिया गया, यानी उपेंद्र जी ऊपर आ गए हैं, कहाँ पे? आर्मी चीफ की फॉर्म में, और अनिल जी चौहान और ऊपर चले गए हैं, वो है CDS में। फिर DK त्रिपाठी, दिनेश जी त्रिपाठी जी हैं, वो है नेवल चीफ, 26th चीफ बने हैं, नेवल चीफ, जो नेवी के अंदर चीफ होते हैं, वो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। और अमरप्रीत सिंह है, वो है एयर स्टाफ चीफ है, एयर जो
एयरफोर्स में जो चीफ हैं वो कौन है, अमरप्रीत सिंह। नेवी चीफ हैं वो कौन है, DK त्रिपाठी जी। फिर दलजीत जी हैं, दिलजीत BSF में, BSF का दिल जीता इसलिए इनको दिलजीत सिंह जी चौधरी को डायरेक्टर जनरल बना दिया गया BSF का। तो BSF का दिल किन जीता जीता है, दिलजीत। रविंद्र सिंह भाटी जी, तो रविंद्र सिंह भाटी जी को CISF के राजविंदर सिंह भाटी जी है, राजा बन गए हैं किसके, CISF के राजविंदर सिंह और सिंह भाटी। फिर बात करते हैं राहुल रसगोत्रा। रसगोत्रा जी ITBP से हैं, तो ITBP में राहुल गांधी से याद कर सकते, राहुल गांधी जी को ITBP दे दिया गया है और उनको नॉर्थ ईस्ट उधर भेज दिया गया है। और फिर बात करते हैं अमृत मोहन प्रसाद जी। अमृत मोहन प्रसाद जी SSB के जो DG हैं वो अमृत मोहन जी है। तो अमृत जैसे आदमी होगा उनको SSB दिया जाएगा, और राहुल जैसे होंगे वो ITBP में जाएंगे। और राजविंदर जी राजा किनके है, GISF के। और दिल किनका जीत लिया है, BSF का। और अमर अमर हमेशा कौन रहेगा, एयर चीफ मार्शल हमेशा अमर रहेंगे, ये मान सकते हो। और DK त्रिपाठी जी है तो वो नेवल में जाएंगे। और उपेंद्र यादव जी ऊपर रहेंगे, आर्मी चीफ। और उनसे ऊपर रहेंगे वो जनरल अनिल चौहान जी हैं, वो CDS बन चुके हैं। तो ये हमने इम्पोर्टेंट डिफेंस अपॉइंटमेंट्स पढ़ लिए। फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो इनमें बात करेंगे हम। सबसे पहले संजय मल्होत्रा जी, फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है सब कुछ। तो संजय जी पहले, संजय 26 RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह बन चुके हैं। और संजय मल्होत्रा जी चीफ RBI गवर्नर बन गए हैं। फिर सुधा बालकृष्णन तो CFO RBI। तो मेरे चैनल का नाम सुधा है, तो सुधा से याद कर सकते हो। RBI के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो कौन बन गया है, वो है सुधा जी बालकृष्णन। और CS सेठी जी, जिनका पूरा नाम श्रीनिवालो सेठी है, CS सेठी जी चेयरमैन ऑफ SBI के सेठी जी बन गए हैं ना। इनको एक और भी पदवी दी गई थी, आपने पढ़ा था पीछे। तो SBI के जो चेयरमैन है उनको 2 पदवी दी गई है। एक जो टोटल बैंक है उनका जो ग्रुप है, उनका जो उनके प्रेसिडेंट है उनको भी ये SBI ये को CS सेठी जी को बनाया गया है। और SBI का जो चेयरमैन है वो भी इनको बनाया गया है। फिर बात करते हैं कामेश्वर राव कोदावंती, CFO बनाया गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो SBI के बनाए गए। तो एक CEO होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिसर, और एक CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वो उसका SBI का बनाया गया कामेश्वर राव कोडावंती। काम करने वाले को CFO बना दिया गया SBI का। TV सोमनाथन जी को कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया। ध्यान रखना, कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया। जो मंत्रियों की सारी जो बातें होती हैं वो सारा कुछ बताते हैं प्रधानमंत्री को, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। वो TV सोमनाथन जी को बना दिया गया है। विक्रम मिश्री जी का बहुत नाम आता है। तो ये फॉरेन सेक्रेटरी है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ये बार बार जो आके मीडिया से ब्रीफिंग कर रहे थे, वो यही हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो विक्रम मिश्री जी हैं। फिर बात करते हैं गोविंद जी। तो गोविंद मोहन होम सेक्रेटरी हैं, होम मिनिस्ट्री हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। तो होम सेक्रेटरी हैं वो गोविंद मोहन जी हैं। फिर बात करते हैं राजेश कुमार सिंह, ये डिफेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाले राजेश कुमार सिंह। तो ये हो गए डिफेंस सेक्रेटरी। अरविंद श्रीवास्तव जी रेवेन्यू सेक्रेटरी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करने वाले रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वो अरविंद श्रीवास्तव जी। इनके पास पैसा बहुत है तो इसलिए रेवेन्यू मान सकते हैं। अरविंद है वो, श्रीवास्तव जी इनको पास पैसा बहुत है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है। सुनील भारतवाल रिटायरिंग सितंबर 2020 में इनका रिटायरमेंट है हो रहा है। और तो ये कॉमर्स या ट्रेड सेक्रेटरी बनाया गया सुनील भारतवाल को। फिर बात करते हैं राजेश अग्रवाल जी को, तो ये बनेंगे फ्रॉम कॉमर्स सेक्रेटरी बन जाएंगे। इनके बाद सितंबर 2025 से कॉमर्स सेक्रेटरी बनेंगे राजेश अग्रवाल जी। सुनील भारतवाल भारत में चले जाएंगे वापस, अभी भारत में वैसे मैं थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ। और राजेश अग्रवाल जी आ जाएंगे, अग्रवाल आए, भारतवाल भारत गए।
फिर नवीन की बात करते हैं। राहुल नवीन जी, तो ये हैं हेड इंफॉर्मेशन, ईडी के हेड हैं ये, ध्यान रखना है। RN यानी राहुल नवीन जी, वो हैं हेड ऑफ ईडी। तो राहुल गांधी जी ज़्यादा ईडी ईडी करते रहते हैं, तो उससे याद कर सकते हो कि उनके नाम के जैसे ही हेड हैं इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट या फिर ईडी की हेड हैं, वो राहुल नवीन जी हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट नोटवर्दी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। कुछ और अपॉइंटमेंट है वो नोटवर्दी है, जो कि इसमें शामिल नहीं किया जा सकता कि भाई कौन सी कैटेगरी में शामिल करें, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं किन किन को क्या दिया गया है। तो देवाजीत साइकिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं। तो देखो, जो सेक्रेटरी बने हैं अभी, वो कौन थे, बीसीसीआई के किनको रिप्लेस किया था, ये जो अमित शाह के बेटे हैं, वो उनको अभी किया था, देवाजीत साकिया ने उनको रिप्लेस किया है सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई का। वी रामा सुब्रमण्यम NHRC नेशनल हेल्थ रिसर्च काउंसिल है, NHRC हेल्थ से रिलेटेड रामा सुब्रमण्यम राम जी हैं, वो NHRC के चेयरपर्सन हैं। विपिन कुमार IAS हैं, वो हेड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के हेड हैं, वो विपिन कुमार जी हैं। विपिन जी को दे दिया गया, देखो, विपिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विजय किशोर राहतकर राहतकर कौन राहत कर रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वेमेन को राहत चाहिए थोड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, तो इनको चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, उनके लिए बनाया गया है विजय किशोर राहतकर, राहत देव। और फिर आता है सतीश कुमार जी रेलवे बोर्ड है, उनके CEO और चेयरमैन दोनों सतीश कुमार जी को बना दिया गया है। सतीश जी चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। जय शाह, अभी आपको पता है ICC के चेयरमैन बन चुके हैं, और इन्हीं की बात कर रहा था मैं, इनकी जगह जय शाह की जगह देवाजीत शाक्या सेक्रेटरी ऑफ BCCI बन चुके हैं। पहले BCCI के सेक्रेटरी थे जय शाह, फिर अध्यक्ष बने, फिर अभी बन गए ICC के चेयरमैन जय शाह। फिर बात करते हैं खानविलकर जी की, तो ये है न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, खानविलकर जस्टिस है, वो लोकपाल, जो लोकपाल बने हैं वो खानविलकर साहब बने हैं। अरविंद पनगड़िया जी है, ये तो पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन बना दिए गए इनको, तो ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन बन चुके हैं। फिर बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। फिर बात करें सुमन कुमार बेरी जी का बहुत बार नाम आता है, सुमन बेरी ये आदमी है, और इनका वाइस चेयरमैन बनाया गया है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी जी। बीसी केसी वेणुगोपाल जी को पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, जो जहाँ से जो सबकी जो पैसा कैसे खर्च होता है देश में, वो सारा कुछ ध्यान में रखा जाता है, तो वेणुगोपाल जी है, वो चेयरमैन बन चुके हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये बन चुके हैं चेयरमैन। फिर बात करते हैं संजय जायसवाल जी की। संजय जी जायसवाल, ये चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी, जैसे इसी से रिलेटेड इसका एस्टिमेशन जो रखते हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का एस्टिमेट जो रखते हैं, वो सारा जो रखते हैं वो रखते हैं संजय जी, अजय जी, ये सारे किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखना है कि चेयरमैन एस्टिमेट कमेटी ऑफ के जो संजय जायसवाल जी। फिर क्या बात है, बाई बाई जयंत पांडा जी हैं, तो वो बना दिया पब्लिक अंडरटेकिंग से कमेटी की, तो PUC है, तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इनके चेयरमैन पांडा जी को बना देगा बाई जयंत पांडा जी। फिर सिद्धार्थ मोहंती जी, इनका नाम बहुत आता है, LIC के चेयरपर्सन है, वो सिद्धार्थ मोहंती जी को बना दिया गया है। बी सिंधु गंगाधरी शक्तिमान है, वो नास्कॉम के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वो सिंधु गंगाधरी शक्तिमान है नास्कॉम के। फिर राजेश नाम्बियार नाम है जिनका, बियर राजेश जी, वो नास्कॉम के प्रेसिडेंट अभी बना दिया, सॉरी, सिंधु जो गंगाधरन है, इनकी जगह राजेश नाम्बियार को अभी नास्कॉम के प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो ये पहले थे, ये अभी बन गए। आर माधवन जी को तो पता होना चाहिए, FTI है, ये फिल्म से रिलेटेड है, तो F का मतलब फिल्म, तो टेलीविज़न
ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म है। तो ये आर माधवन जी जो एक्टर हैं उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ FTII, फिल्म से रिलेटेड हैं तो इसलिए। डॉक्टर धीरेन्द्र ओझा, धीरेन्द्र ओझा जी को क्या बना दिया गया, ओझा जी को हेड प्रेस PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सबको न्यूज न्यूज जो चैनल्स हैं, न्यूज न्यूज जो भी प्रेस ट्रस्ट है उसके जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो है वो उनके हेड बना दिया गया है धीरेन्द्र कुमार जी को, धीरेन्द्र ओझा। धर्मवीर मीना, धर्मवीर मीना जी को बनाया है जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे के, जनरल मैनेजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पढ़ लेते हैं। तो जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे के धर्मवीर मीना। फिर रमेश शिवामणि, DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल चार्ज दिया गया है इनको रमेश शिवामणि के, शिवामणि शिव के से रिलेटेड नाम है, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके उनके लिए DG का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नरेंद्रन, TV नरेंद्रन, MD एंड CEO ऑफ टाटा स्टील, टाटा टीवी नरेंद्र जी को टाटा स्टील के MD एंड CEO बना दिया गया। परमिंदर चोपड़ा जी को बनाया गया CMD एंड PFC आप देख लेना फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता है, लेकिन PFC के परमिंदर चोपड़ा जी, PC दोनों में है ना, परमिंदर चोपड़ा इसमें भी PC है तो CMD बनाया गया। और फिर बात करते हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये आप जरूर करना कि नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, इसके चेयरमैन किसको बनाया गया, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को। जिम सैकिया, ये बड़ा नाम अच्छा है, IPCC के चेयरमैन बना दिए गए तो ये जिम सैकिया है, इनको IPCC IPC है जो धाराएं हैं उनसे ये मान सकते हो इससे रिलेटेड है तो जिम सैकिया। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं वो ध्यान है NGT ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो जस्टिस वही करेंगे प्रकाश लेके आएंगे, श्रीवास्तव जी किसके लिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाएंगे। फिर बात करेंगे भुवनेश जी, UIDAI जो आधार से रिलेटेड काम है वो सारा भुवनेश जी देखते हैं, भुवनेश्वर मान सकते हो, भुवनेश्वर कुमार है उनको दे दिया गया CEO ऑफ UIDAI का। नीलकंठ मिश्रा जी, इनको UIDAI के चेयरमैन बना दिया गया, नीलकंठ के नीचे भुवनेश जी, ध्यान रखना है नीलकंठ के नीचे भुवनेश जी, तो ये UIDAI के चेयरमैन बना दिए गए। रजत पुनानी, ये CEO ऑफ संसद टीवी, जो संसद टीवी जो चलती है आजकल, जो नई टीवी चैनल स्टार्ट किया था संसद टीवी के CEO बनाए गए हैं रजत पुन्हानी, या अच्छी वाणी, जो अच्छी वाणी होगी या रजित वाणी होगी जिनकी, वो होगी संसद टीवी के CEO। तो ये हो गया अपने कुछ इंपॉर्टेंट किससे रिलेटेड थे, ये सारे नोटवर्दी अपॉइंटमेंट थे जो एक्स्ट्रा में अपने को पढ़ने थे। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी का, आप सबको पता है कि वो राष्ट्रपति हैं, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 15वीं राष्ट्रपति हैं, सेकंड वीमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आपको ये बताना है, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी बीच में, आपको ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितने नंबर का आर्टिकल है संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट की बात करता है, प्रेसिडेंट की नियुक्ति की बात करता है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बनी द्रौपदी मुर्मू जी, सेकंड वीमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है और वीमन सेकंड है और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है। फिर बात करते हैं जगदीप धनखड़ जी की, तो ये तो इनको तो अभी हटा दिया गया है, तो 40th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे लेकिन इनकी जगह किसी और की बात चल रही है, इनको अभी हटाया गया है। तो अभी बात करते हैं नरेंद्र मोदी, तो आपको पता है PM है ही, तो अजय कुमार सूद है चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, जो PM के डायरेक्ट अंडर में काम करते हैं, जो साइंटिफिक जितनी भी बातें होती हैं उनके बारे में बात होती है। तो अजय कुमार जी सूदिंग अजय कुमार जी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। अजीत डोवाल जी तो आपको पता होना चाहिए कि ये NSA हैं, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये सबको पता है। फिर सदानंद दाते, जो NIA के चीफ हैं वो सदानंद दाते हैं, जो अच्छा दम होता है, दाते हैं वैसे, डेट से बात कर सकते हैं, या सदा जो आनंद में रहते हैं वो NIA के
चीफ होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। रवि सिन्हा को आरओ के चीफ बना दिया गया, रो है उसका चीफ किसको बनाया गया, रवि सिन्हा जी को, ये ध्यान रखना, रवि सिन्हा रो के चीफ। फिर बात करते हैं सीईओ एंड ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन कंपनी, जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनके सीईओ जो इंडियन ओरिजिन के होंगे, और इंडियन कंपनीज के सीईओ की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल गूगल अल्फ़ाबेट, गूगल के तो पता है सुंदर पिचई जी हैं, तो सुंदर पिचई है वो गूगल के हैं। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है वो सत्य, जो सत्य बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में उन्हीं को रखा जाता है, और सुंदर होंगे वो गूगल में रखे जाएंगे। और शेल, शेल के लीला नायर, लीना नायर, शेल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लग रहा है, ये कुछ और नाम था यहाँ पे, लीना नायर, आपको चेक कर लेना है इसको, लीना नायर किनके है। और IBM की अरविंद कृष्णा, हाँ IBM है, IBM जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सॉरी हाँ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, वो अरविंद जी हैं, अरविंद कृष्णन है, उनके सीईओ बने हैं। एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण है, जो एडोबी हम यूज करते हैं, उनके शांतनु नारायण है। पालो आल्टो वर्क्स है, नेटवर्क्स है उनके निकेश अरोड़ा जी हैं, पालो आल्टो नेटवर्क्स, निकेश अरोड़ा जी, नेटवर्क निकेश। हीरो मोटरकॉप के निरंजन गुप्ता जी हैं, निरंजन गुप्ता हीरो मोटरकॉप। टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा जी है, सिद्धार्थ शर्मा है टाटा ट्रस्ट के। टेस्ला के वैभव तनेजा, टेस्ला के वैभव तनेजा, ये ध्यान रखना सीईओ है वैभव तनेजा। अरिस्टा नेटवर्क के जयश्री उल्लाल, अरिस्टा नेटवर्क्स जयश्री उल्लाल। नेट ऐप के जॉर्ज कुरियन, ये ध्यान रखना जॉर्ज कुरियन है वो नेट ऐप के सीईओ है। माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा जी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के गणेश मूर्ति, ध्यान रखना माइक्रो और माइक्रोन, माइक्रोन के संजय जी, और माइक्रोचिप है वो है गणेश मूर्ति जी। यूट्यूब के नील मोहन है, ये सबको याद होना चाहिए, नीले हैं जो मोहन वो यूट्यूब के हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा जी को बनाया गया है। और एल्बर्टसन कंपनी के जो सीईओ हैं वो विवेक शंकरन है, एल्बर्टसन विवेक शंकरन। कॉग्निजेंट के रवि कुमार एस हैं वो कॉग्निजेंट के सीईओ हैं। और इन्फोसिस के सलील पारेख जी हैं वो इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं। फिर ये हो गए अपने सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन कंपनीज के। फिर बात करते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की बात करेंगे, जिनको अभी नियुक्ति हुई है उनकी बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश के संजीव सचदेवा जी, मध्य में संजीव जी हैं, सचदेवा जो सच बोलेंगे वो मध्य में रहेंगे। पटना विपुल पंचोली जी, पंचोली पंचायती जो करेंगे वो पटना से करेंगे, पंचोली पटना। और फिर बात करें कर्नाटक के बिखरू जी हैं, वो कर्नाटका के बिखरू, कर्नाटका, ठीक है बिखरू कर्नाटका। गुवाहाटी आशुतोष कुमार जी, आशु जो पूछ लेते हैं वो गुवाहाटी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ वगैरह अच्छी ग्रीनरी है, तो उनको देख के क्या आंसू आ जाते हैं कि हम मैंने पहले ये चीज़ें देखी क्यों नहीं, तो उनको आंसू आ गया, तो आंसू को गुवाहाटी जाने का। तो आशुतोष जी। झारखंड में तरलोचन सिंह, जिनके झारखंड है तो झारखंड के तरलोचन सिंह है, वो उनको बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ झारखंड। चलिए ये सब हमने पढ़ लिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो सारी हमने इसमें डिस्कस कर दी है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी आपका जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो होप यू लाइक इट दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिए कि इस वीडियो के बारे में, और इससे और रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।